तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था इनवर्स ही निकालना, लेकिन बाय एडजॉइंट मेथड। जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में आप लोगों को बताया था कि एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे हमने ना तो क्वेश्चन में, अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आया ना ऐसा फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो आप इसको एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कौन से मेथड से, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या एडजॉइंट से करना है। जब कुछ नहीं पता तो आप लोग कोई मेथड यूज़ कर सकता है। बट ये जो क्वेश्चन है हम लोग बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैं आप लोगों को बताऊंगा बाय यूजिंग रो एंड कॉलम से। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं फिक्स दिया है कि रो से ही करो या कॉलम से करो, तो डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाले से बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले उसका एक स्टेप होता है। स्टेप क्या है हमारा कि सबसे पहले इसको मैं अज्यूम करूँगा कि यहाँ पे लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिसेस, ये हमारा ए का मैट्रिसेस है। एंड ये क्या है हमारा, हमको क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स, जैसे कि मैं लिखूँगा ए इंटू इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू आई, है ना। कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो कंक्लूजन जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स, है ना, इज इक्वल टू आई। मतलब हमें निकालना है ए का इन्वर्स निकालना है। हमारे पास ए मैट्रिसेस है और आई आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, 2x2 का मैट्रिसेस है। अब हम लोग इस मेथड में ऐसे वे में लिख के मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, और मेरा काम क्या रहेगा, ए को मैं आइडेंटिटी बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, ए को आइडेंटिटी बनाऊँगा। जिस स्टेप में ए मेरा आइडेंटिटी बन गया, तो जो यहाँ पे टर्म्स आएगा आई के जगह पे, वो मेरा इन्वर्स रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ए लिख देता हूँ मैं। क्या दिख रहा है, 1 2 2 -1। देन ए इनवर्स हमें निकालना है इज इक्वल टू आई फॉर 2x2 का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा काम क्या है कि यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। मतलब ये दोनों 1 रहेंगे, ये दोनों 0 रहेंगे। तो सबसे मेरा वो काम रहेगा। और मेरा जो भी चेंजेस यहाँ पे, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करूँगा, साथ साथ मेरे को इसमें भी करना है। और यही मेरा बाद में इन्वर्स का वो बनता है, वैल्यू बनता है जो हमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि ये 1 है और ये 2 है, 2 -1, तो ये 1 1 ही रखना है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये 2 को 0 बनाना है। सबसे पहले मेरा काम क्या है, 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 कैसे बनाऊंगा मैं, ये 2 जो है, R जो है ये R2 है, ठीक है, रो कॉलम 2 है। R2 चेंजेस टू व्हाट, R2, यहाँ पे मैं लिखूंगा R2 चेंजेस टू R2 - 2R1 लिख देता हूँ मैं। देखिए 2 और यहाँ पे 1 है, 1 2 -1 तो 0 होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 - 2 क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है ना। तो यहाँ पे वही करूँगा मैं। चलिए R2 चेंजेस हो रहा है, R1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो R1 पहले एज इट इज़ लिखते हैं। देखिए कि ध्यान रखिए, कभी भी ये चेंजेस होता है ना, तो जो पहले इफेक्ट नहीं होगा, जो चेंज नहीं होगा, पहले वो टर्म लिखिए आप लोग, ठीक है। R2 मतलब ये 2 है ना, तो ये 2 माइनस ये 2 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। पहले ये लिख लेता हूँ। देन R2 -1 होगा ये, ठीक है। एंड देन ये 2 2 ज़ा 4 होगा, तो ये -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4 -4 होने वाला है ए इनवर्स। और साथ साथ में इधर भी मेरे को चेंजेस करना है। तो R2 चेंजेस होगा तो R1 एज इट इज़। R2 क्या होगा, 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 - 2, और ये 1 है, तो 1 × 2 × 0 क्या होगा, 0, तो 1 - 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या आने वाला है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, ये 1 0 2 -5, ठीक है। देन ए इनवर्स इक्वल टू 1 0 - 2 -2 0 1। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगेगा। लेंदी इसलिए लगेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये लिखने के बाद से डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकता है। ये बीच में आप लोग को शो करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला मैं लेता हूँ, यहाँ पे पेज लेता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा रहेगा आप लोग को, मैंने यहाँ तक स्टेप कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पे 0 हो गया है, लेकिन साथ साथ में मेरा -5 था, वो 1 मतलब चेंज हो गया। तो देखिए इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं नेक्स्ट स्टेप में ये -5 से डिवाइड कर दूंगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब 1/-5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1/5 से डिवाइड कर देता हूँ किसको, R2 को। देखिए माइनस से क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज हमें माइनस माइनस प्लस चाहिए ना, यहाँ पे +1 चाहिए। क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो यहाँ पे देख सकता है मैं वो करूँगा, स्टेप करूँगा। देन मेरा फाइनल क्या आ जाने वाला है, देखिए R2 में चेन डिवाइड कर रहा हूँ, तो R1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से डिवाइड होगा तो एज इट इज़ आने वाला है, ठीक है। 0 से डिवाइड होगा तो मेरा क्या आने वाला है, एज इट इज़ आने वाला है। देन -5/-5 क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, ये ए इनवर्स, ठीक है। सिमिलर वे में मैं यहाँ पे भी करूँगा, जो हमारा यहाँ पे मैट्रिसेस दिख रहा है आप लोगों को। तो 1 और 0 तो एज इट इज़, R1 में चेंजेस नहीं, -2/5 हो जाएगा ये, और ये सॉरी -2/5 नहीं होगा, माइनस से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस गेट
प्लस हो जाने वाला है, एंड ये क्या होगा -1/5, क्या होने वाला है -1/5 होने वाला है, ठीक है, -1/5 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 1 1 होगा, सिर्फ यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लाते कैसे लेकर आएंगे, ये 2 है, इधर भी 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरा R1 चेंजेस टू क्या होगा, R1 - 2 R2 हो गया, ये यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर। अब इसको देखिए थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा, देखिए R1 चेंज हो रहा है ना, तो R2 मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। R1 क्या चेंज हो रहा है, 1 - 2 R2, तो 1 - 2 R2 मतलब 2 × 0 क्या होने वाला है 0, तो 1 - 0 1 ही आएगा। देखिए R1 2 - 2 क्या होने वाला है 0 हो गया। ये A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखिए R1 चेंज हो रहा है तो ये R2 जो है मैं एज इट इज़ रखता हूँ। ये क्या हो रहा है R1 चेंज, देखिए ये R1 क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे मैं रफ में यूज़ कर लूँगा इसको, 1 है -2 R2 मतलब ये 2/5 तो 4/5 हो जाएगा, 2 2 4 से 5 1 5 क्या होने वाला है 1, 5 1 5 और 5 - 4 1/5, तो क्या आ जाएगा इधर 1/5। नहीं देखिए R1 क्या है हमारा 0 है, ठीक है, ये वाले टर्म के लिए -2 × 1/5, तो देखिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 2/5, तो 0 + 2/5 क्या होने वाला है 2/5 आने वाला है। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा ये आइडेंटिटी बन गया ना, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर है क्या है हमारा, ये हमारा आई हो जाएगा, तो आई × A इनवर्स है ना, या A इनवर्स × आई, हमारा A इनवर्स ही आता है, मतलब आइडेंटिटी में आप चाहे A मल्टीप्लाई करो चाहे इनवर्स मल्टीप्लाई करो आपका सेम ही आंसर आता है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा A इनवर्स इक्वल टू, अब नोटिस करोगे ये 5 कॉमन है ना डिनोमिनेटर में, तो 5 कॉमन ले सकता, तो 1/5 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 बचेगा 2 बचेगा 2 बचेगा -1, नहीं भी कॉमन लेगा आप लोग का सेम ही रहने वाला, तो ये हमारा A इनवर्स मिल गया बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखा आप लोगों ने हम लोग कैसे किया, तो हमारा मेन एम क्या है, सबसे पहले ये हम लोग स्टेप लिखेंगे कौन सा, A × A इनवर्स ऑफ A आई, तो इसको हमारा काम क्या है कि A को I में कन्वर्ट करना, मतलब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, फिर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, एज यूजुअल हम लोग करते जाएंगे जो हमारा एम रहेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को जैसा कि नजर आ रहा होगा वो भी 2/2 का मैट्रिसेस है। तो 2/2 के मैट्रिसेस में हम लोग एज यूजुअल करेंगे, सबसे पहले क्या करूँगा मैं लेट ले लूँगा, लेट A इक्वल टू, आप लोग कोई भी नाम ले सकता है, A × A इनवर्स ऑफ आई, तो इसी यहाँ पे लिख देता हूँ, A क्या है 2 -1 -3 2 A इनवर्स आई है, आई मतलब आइडेंटिटी 1 0 0 1, ठीक है। हमारा काम क्या है इसको 0 बनाना, हमारा काम क्या है इसको ये 1 1 बनाना, देन इसको हमारा ये -1 और 3 को 0 बनाना। तो सबसे पहले मैं -1 को 0 बनाऊंगा, तो यहाँ पे R2 चेंजेस टू क्या होगा, R2 हमारा चेंजेस टू किस में होगा, हमें क्या करना है कि 2 है यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2R2 ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा +R1 करूँगा, क्या करूँगा +R1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2R2 होगा तो 2 1 2 -2 होगा, और +R1 मतलब +2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तो माइनस प्लस और साइन माइनस का लग जाता, तो ये भी ध्यान देना आप लोगों कि यहाँ पे साइन कौन सा देना है, डिपेंड ऑन दिस साइंस, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस होगा तो दोनों तरफ चेंजेस होगा, तो ये क्या होगा R2 चेंज हो रहा है तो R1 एज इट इज़ होगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 2R2, तो 2 1 2 तो -2 हो जाएगा, और ये +2 तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये क्या है 2R2 2 2 4 प्लस R1 -3 में 4 - 3 क्या होगा 1 होने वाला है, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे 1 भी हो गया, ठीक है। एक को आप सही करने गए तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी चेंजेस होगा, तो R1 मेरा पहले एज इट इज़, तो 2R2 मतलब ये टर्म के लिए 2 × 0 0, तो 0 + R1 तो 0 + 1 1 ही आएगा, 2R2 2 1 2 2 + 0 2 आएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप मैं कर देता हूँ। अगला स्टेप क्या है करना है हमें, देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाइए फिर आंसर हो जाएगा। 0 कैसे आएगा, ये -3 है, इधर +3 आ जाएगा, हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा R1 चेंजेस टू R1 + 3R2, 3R2 को मतलब क्या है, इधर 3 हो जाएगा, 3 -3 विल बी 0। अगर मैं माइनस करता तो ये भी माइनस में आता, तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ये टर्म जो है मैं R1 + 3R2 यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे R1 चेंजेस होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि R2 हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम। तो हमारा जो है R2 में एज इट इज सबसे पहले लिख देता हूँ। R1 भी किस में चेंज हो रहा है, R1 प्लस, तो मैं रफ में साइड में लिखते रहूँगा। देखिए यहाँ पे R1 प्लस, तो R1 क्या है 2 + 3R2, तो 3 × 0 क्या होगा 0, तो 2 + 0 क्या होने वाला है हमारा
2 + 0 2 ही होने वाला है ना। देखिए हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखना हमें R2 जो है एज यूजुअल मैंने 0 और 1 लिख दिया है, मेरा R1 चेंज होगा। तो R1 क्या होगा हमारा 2 प्लस इंटू 0 3R1 3R2 है ना, तो 2 है ना प्लस 0 2 ही होने वाला है, ठीक है। वैसे हमारा क्या होगा, ये -3 है तो -3 लिख दिया। R1 जो ये बोलता है वही करो, R1 लिख दो तो -3 लिख दिया, फिर बोलता है प्लस लिख दो प्लस लिख दिया, फिर बोलता है 3 से R2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 1 = 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। तो जो ये बोला मैंने वही किया। सिमिलर वे में यहाँ पे भी करना है। तो R1 चेंज हो रहा है तो R2 जो है ना इसका सेम आएगा। अब R2 इसका है क्या देख सकते हैं आप लोग, बाजू में आप लोगों को दिख रहा होगा 1 2 दिख रहा है ना, तो 1 2 मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। R1 चेंज होगा। R1 कैसा चेंज हो रहा है, देखिए R1 चेंज कैसा हो रहा है, अगर मैं आप लोगों को शो करूँ तो R1 + 3R2, ठीक है। तो R1 + 3R2 हो रहा है तो R1 यहाँ पे क्या है, पहला क्या है हमारा 1 है, तो 1 में एज इट इज़ लिखूंगा। पहले क्या लिखूंगा, 1 में एज इट इज़ लिखता हूँ। प्लस बोला तो प्लस लिख दो, 3 बोला है तो 3 लिख दो, फिर बोलता है R2 मल्टीप्लाई करना ना 3 से, 3 × 1 = 3 होगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। R1 बोला तो R1 लिख दो, 0 लिख दो, फिर बोलता है प्लस लिख दो, फिर बोलता है 3 से R2 मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, तो 0 + 6 क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो थोड़ा सा ऐसे आप वे में करोगे तो एकदम ईजी और आसानी से हो जाएगा। हमारा काम क्या है, 0 करना, 1 करना, इधर 2 है तो 2 से क्या करो, डिवाइड मार दो, हो गया, सम आ गया। किस में डिवाइड मारना है, R1 में, तो 1/2 R1, ठीक है। अब बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है ना भाई, यहाँ पे माइनस रहता तब मैं माइनस लेता। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 1 है ना, 0 R1 में कर रहे हैं तो R2 तो चेंजेस भी नहीं होने वाला है। A इनवर्स ऑफ, अब 0/2 तो 0 ही आएगा ना, 4 देखिए ये 1/2 आएगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, है ना। 6 है, 1/2 आएगा तो 2 × 3 = 6 होने वाला है, तो 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए I आ गया तो I × A इनवर्स है ना, तो जो भी मल्टीप्लाई होता है हमारा वो सेम ही आएगा। देयरफॉर मैं A इनवर्स लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, कि 2 1 3 2, हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर, क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो 2/2 का आप लोगों ने देखा कैसा हम लोग जो है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग सम करते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम लोग जो है 3/3 के देखेंगे कि इन्वर्स उसका कैसे निकालेंगे। तो 3/3 के सम आप लोग देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है हम लोग को, कि उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो सम करेंगे कि हम लोग 3/3 का कैसे सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम वही रहेगा, काम चेंजेस नहीं होना, चाहे 3/3 हो चाहे 2/2 हो। तो काम क्या रहने वाला है हमारा काम क्या रहने वाला है, A × A इनवर्स ऑफ = I। तो A लिख दीजिए आप लोग, क्या है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। देखिए हमारा काम क्या है कि भाई इसको क्या करना है, 0 करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3/3 के आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे आइडेंटिटी होता है 3/3 का, देख लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी है। ये चीज़ आपको इधर लाना है, बस ये चीज़ आपको इधर आया तो जो इधर मिलेगा ना साथ ही साथ में परफॉर्म करने के बाद वो हमारा आंसर रहेगा। चलिए तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो काम क्या है हमारा, कि 0 लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है ना। तो 0 सबसे पहले मैं कहाँ लेकर आऊँगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे से अगर आप स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा कैसा कि प्रोसीजर जो है ना वो ईजी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना 0 लाने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे, ये 3 टर्म दिख रहा है, यहाँ पे जो है 0 लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए 0 कैसे लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग 0 कैसे लेकर आएंगे वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2/2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से देखा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अभी हम लोग 3/3 का कैसे करते, तो जो कि ये 3/3 का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा आप लोग के लिए हार्ड लगता है ये, तो उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, कि हमें 3/3 का जो है मैट्रिसेस सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 0 1 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1, ठीक है। तो प्रोसीजर विल बी सेम, बट वहाँ पे टर्म 4 रहते थे, है ना, 2/2 में 4 रहते थे, यहाँ पे 9 टर्म है, तो थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर जो है क्रिटिकल हो जाता है। तो चलिए बहुत ही आसानी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग A × A इनवर्स = I लिखते हैं, है ना। सिमिलर वे में A हमारा ये दिया हुआ है, इनवर्स A इनवर्स = I इज व्हाट 3/3 का मैट्रिक्स, हमारा 3/3 का मैट्रिक्स हम लोगों ने लिख दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिमिलर वे में फर्स्ट वी वांट व्हाट द डायगोनल मैट्रिक्स शुड बी 1, है ना। तो डायगोनल में जितने भी हैं वैल्यू जो है, डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या रहने चाहिए, 1 रहने चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले 0 को हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो 0 को 1 दो तरीका, एक तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ तो पॉसिबल है नहीं, दूसरा क्या है कि इसके यहाँ पे +1 कर दूँ, या देखिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि रो 1 चेंजेस टू रो 2, क्या रो 1 चेंजेस टू रो 2, मैं ये कर सकता हूँ कि R1
इस चेंजेस टू R2। इसका मतलब क्या होगा कि रो वन रिप्लेस कर रहा है रो टू को, रो टू रिप्लेस कर रहा है रो वन को। क्यों? बिकॉज मुझे वन यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो चलिए ये रिप्लेस करूँगा तो देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे। देखिए ये रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे रो वन चेंज होगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 ऊपर चले जाएगा, है ना। रो वन जो है रो टू से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, और जो मेरा रो टू है रो वन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा क्या, 0 1 2 3 1 1। समझ में आया कि देखिए 0 1 2 रो वन में था वो रो टू में आ गया, 1 2 3 रो टू में था वो रो वन में आ गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें ए इनवर्स एज इट इज़ रहेगा हमारा। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है हमें, ये जैसी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे हैं सिमिलर यहीं पे करना है हमें। तो 0 1 0, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि 0 1 0 कहाँ पे चले जाएगा हमारा, रो वन में 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, सेम परफॉर्मेंस रो वन चेंजेस टू रो टू चेंजेस टू रो वन। ठीक है, चलिए अभी जो नेक्स्ट हमारा क्या करने वाला है, हमारा एम देखिए क्या था, डायगोनल 1, तो 1 इतना सा ही चेंज करने पे हमारा 1 आ गया। दूसरा हमारा एम क्या है, अपर ट्रायंगुलर बना दो। अपर ट्रायंगुलर मतलब ये 3 टर्म जीरो कर दो पहले, तो ये टर्म जीरो है, ये टर्म पे जीरो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रो से स्टार्ट किया तो पूरा सम हमें रो से ही करना है। तो यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, तो 3 है, तो 3 को मेरे को जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाऊंगा, या तो 3 - 3 करना पड़ेगा, तो ये 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस क्या, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। 3R1 क्यों किया मैंने, बिकॉज यहाँ पे R1 मेरा क्या है 1 है, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, 3 - 3 विल बी 0। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा मैट्रिसेस, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा। रो 3 क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले R3 चेंज होगा तो R1 और R2 जो है सिमिलर रहेगा, चेंज नहीं होगा प्रीवियस स्टेप से, तो वो एज इट इज लिखना है। देखिए R3 क्या है हमारा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, हमारा 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ये 1 है, इसको रफ में सॉल्व कीजिएगा, ये 1 है R3 माइनस 3 2 जा 6, तो -6 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। सिमिलर वे में देखिए 1 है ना, -3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 1 - 9 -8 हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है वो चीज़ का। तो ये सब कैलकुलेशन जो है ना यहाँ पे रफ वर्क में करना है। देन ए इनवर्स क्या होगा हमारा, इक्वल टू जो परफॉर्मेंस यहाँ पे किया वही यहाँ पे, तो सबसे पहले 0 1 0 1 0 0, है ना, ये R1 R2 सेम। R3 क्या 0 - 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 - 0 0। अब देखिए 0 - 3 1 3, तो 0 - 3 -3, देन ये देखिए 1 है ना, ये हमारा 1 है, तो 1 - 3R1, 3 × 0 0, तो 3 1 - 0 विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 0 हो गया, अब हमें देखिए क्या बनाना है, ये वाला हमें 0 बनाना है। क्या बनाना है, 5 0 बनाना है। तो 5 0 कैसे बनेगा, देखिए ये -5 है ना, -5 है, तो इसके साथ अगर मैं -5 को +5 कर दूंगा तो हो जाएगा 0। तो लेकिन यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, R3 चेंजेस टू R3, है ना, प्लस 5R2। R2 में मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 5 क्यों किया, क्योंकि 5 1 5 हो जाएगा, 5 + 5 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 और 2 जो है ना हमारा सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है हमारा, सेम रहने वाला है। तो रो 1 और रो 2 क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या रहने वाला है 1 2 3। ये चेंजेस नहीं होगा, क्यों नहीं चेंजेस होगा, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस रो 3 में कर रहा हूँ। तो रो 3 मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए 0 - 5 -8, तो रो 3 क्या बोलता है R3 + 5R2, तो ये 0 + 5 × 0 0 + 0 0 ही होने वाला है, -5 और ये +5 0 हो जाएगा। देखिए -8, R3 -8 ले लिया, फिर बोलता है प्लस ले लो, प्लस ले लिया, फिर 5R2, तो 5 2 10, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए ए इनवर्स यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 0 1 0, सबसे पहले एज इट इज़ वो लिख दूंगा मैं 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे 0 है ना, R3 है तो 0 लिख दिया, फिर बोलता है प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर 5R2, तो 5 1 जा 5, तो 0 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए -3 है, R3 तो लिख दिया मैंने, प्लस 5 × 0 0, तो 0 + -3 -3 होगा। ये देखिए 1 है, प्लस 5R2, तो 5 0 जा 0, तो 1 ही आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा ये R3 चेंजेस हो गया। अब आप देखेंगे अपर ट्रायंगुलर हो चुका है। अब अपर ट्रायंगुलर हो चुका है तो बहुत ही आसान है, ये दोनों 0, ये 3 चीज़ 0 हो गया, तो साथ में दिख सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि अब मेरे को यहाँ पे 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, उसका तो टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे 3 जगह 0 लाना है, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स बोलते हैं ना, लोअर सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमको क्या करना है कि ये हमारा 2 3 2 को 0 बनाना है। लोअर नाम है लेकिन अपर वाले को हम 0 करते हैं, तो 2 3 2 को 0 बनाना है। अब एक एक करके हम 0 बनाएंगे, तो सिमिलर वे में पहले क्या करूँगा, पहले मैं कि मैं पहले इसको 0 बना लेता हूँ। कैसे कि ये 2 है ना, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा ना। 2 - 2 0 हो जाएगा, लेकिन 1 की जगह पे 2 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या दूंगा, मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा क्या कि R1 चेंजेस टू व्हाट, R1 चेंजेस टू किस में चेंज हो रहा है, R1 - 2R2, बराबर हो गया, R1 - 2R2। तो बड़े ध्यान से करना देखिए, और साथ में मैं ये भी कर लेता हूँ कि R3 में ना 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, साथ में ये भी कर देता हूँ, है ना। 1/2 से देखिए यहाँ पे R2 देखिए चेंजेस दो चीज़ में हो रहा है, दो ही रो में चेंज हो रहा है। देखिए एक R1 में एक R3 में। R2 पहले चुपचाप लिख दीजिए, है ना, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं होगा। R3 में क्या चेंज हो रहा है कि डिवाइड/2 क्या हो रहा है, डिवाइड/2 हो रहा है। तो मतलब 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1 हो गया, ठीक है। जिसमें जो चेंजेस नहीं हो रहा है ना, हल्का फुल्का चेंज हो रहा है, वो पहले मैं लिख देता हूँ। सिमिलर वे में यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले मैं R1 R3 में चेंज हो रहा है, तो R2 यहाँ पे भी सिमिलर वे में लिख देता हूँ। R3 में क्या चेंज हो रहा है, 5/2 -3/2 1/2, आसान है, ठीक है। अब R1 में क्या चेंज हो रहा है, देखिए R1 - 2R2, तो R1 मेरा क्या है, 1 है, माइनस है तो माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस, 2R2, तो 2 × 0 0, तो 1 - 0 तो 1 ही आएगा ये वाला। तो 2 - 2 × -2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0। देखिए ये 3 है, 3 लिख दिया, फिर बोलता है माइनस, माइनस लिख दो, फिर बोलता है 2 2 जा 4 कर दो, तो 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे करूँगा, देखिए बोलता है R1 लिख दो, तो R1 में बाजू में रफ में लिख दूंगा यहाँ पे 0, है ना, 0, फिर क्या बोलता है -2R2, तो 2 1 जा 2, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पे, रफ में करना है, ये सब चीज़ रफ में करना है। 1 - 2R2, 2 × 0 क्या है 0, तो 1 - 0 1 ही होने वाला है। देखिए ये 0 है, -0, 0 - 0 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये दिख रहा है हमारा जो है सब मिल गया। अभी देखो सब आपको क्लियर होगा कि सिर्फ ये दो टर्म को हमें 0 करना है, किसको, ये दो टर्म को। तो ये दो टर्म को 0 कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए कि R1 और R3 को पहले प्लस कर दूंगा, क्या हो जाएगा, R1 और R3 को, या तो सबसे पहले आप इसको 0 बना लो, किसको 0 बना लो, इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं ये टर्म करता हूँ क्या कि यहाँ पे देखिए जो मैं रो जो चूज़ करना है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर हल्का सा भी आप लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किया रो में, अगर चूज़ करने में मिस्टेक किया, तो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे जो है यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। अगर मैंने ये किया क्या कि हमारा ये पहले 2 की जगह पे मान लीजिए 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ये 2 की जगह पे 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे भी 2 चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूँगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैंने R3, है ना, R3 - R2 किया, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, मेरे को चेंजेस क्या करने का है, R2 चेंजेस करने का है। क्या चेंजेस करने का है, R2। तो मैं जो भी माइनस करूँगा, R2 - ये करूँगा, क्या करूँगा, R2 - ये करूँगा। अब ये आके देखिए, कोई बच्चा अगर करेगा R2 - R1, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 - 1 क्या हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज करने के चक्कर में ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मेरा अगर एक स्टेप कम हो रहा है, तो साथ साथ में एक स्टेप बढ़े ना। क्लियर है। तो अगर आप लोगों ने ये स्टेप किया कि R2 - R1 या सम मल्टीप्लाई करके ही किया, तो 0 है जो है चेंज हो जाएगा। तो हमें रो वही चूज़ करना है कि जिससे हमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 लिखना है हमें। तो मैं ऐसे में मैं इसको करूँगा कि जो मेरे को प्रॉब्लम नहीं देगा। तो कैसे में मैं प्रॉब्लम नहीं देगा, देखिए R2 अगर मैंने R3 किया, देखिए 0 - 0 0, 1 - 0 1 ही होने वाला है, एंड देन हमारा 2 - 2 0 हो जाएगा। तो R2 - R3 करना है। अगर मैंने R1 - R2 किया, R2 - R1 किया, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा, मैंने बताया, रॉन्ग मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा। दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, देखिए ये वाले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। ये वाला जो आप लोग को स्टेप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये वाला स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि R2 को जो है मैं क्या करूँगा, ये R2 जो दिख रहा है R2 - 2 R3 करूँगा। 2 क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा ना। तो R2 चेंजेस टू R2 - 2 R3। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा सबसे पहले कि R2 चेंजेस टू R2 - 2 R3। जो मैंने समझाया है वो अच्छे से आप लोगों को समझना है कि हमें चूज़ ऑफ रो चूज़ करने में ध्यान में रखना है, वरना मिस्टेक होगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो R2 - 2 R3 कर दिया मैंने। तो सबसे पहले मैं ये साइड वाला कर देता हूँ, फिर
उसके वो साइड वाला बताता हूँ जो हमको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे R2 चेंज हो रहा है, तो R1 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो R1 आप लोगों को दिख रहा रहेगा यहाँ पे 1 0 -1। R3 भी चेंज नहीं होगा, 0 0 1। देखिए R2 क्या चेंज हो रहा है, R2 पहले लिखो तो 0 है पहले, तो 0 लिख दिया, -2 R3, तो 2 × 0 0, 0 - 0 0 ही होगा। वैसे सिमिलर में मैं R2 1 -2 R3, 2 × 0 0, 1 - 0 1 ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब फिर ये 2 है तो 2 लिख दिया मैंने, -2 R3, मतलब 2 1 2, 2 - 2 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा देखिए हमारा कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ और ये 0 पे आ गया, तो काम ऐसे ही करना है ना। हमारा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो आपने कहावत सुना है सिमिलर वे में, वरना आप लोगों ने थोड़ा सा भी आप लोगों ने सोचा नहीं और डायरेक्टली ले लिया ना तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग मतलब आपका स्टेप बढ़ जाएगा। A इनवर्स इक्वल टू, अब ये सिमिलर मैनर में जो चीज़ मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया सिमिलर मैनर में मेरे को यहाँ पे करने का है। तो आप लोग वैल्यू सीधा सीधा देख सकते हैं, आप लोग वैल्यू दिख रहा है आप लोग को ये वाले वैल्यू में, है ना। तो हमें करना क्या है, देखिए R2 चेंजेस टू R2 -2 R3। सबसे पहले R1 एज इट इज़ में लिख देता हूँ, -2 1 0, और ये 5/2 -3/2 और ये 1/2, क्लियर है। अब देखिए हमारा चेंजेस क्या हो रहा है कि R2 चेंज हो रहा है R2 -2 R3 में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ में लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं रफ में, दिख रहा है R2 आप लोग को दिख रहा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं रफ में एक दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये आप लोग को डायरेक्टली मैट्रिक्स में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी कैलकुलेशन करोगे आप किस में करोगे, आपके रफ बुक में। तो चलिए सबसे पहला वाला रो दिख रहा है ये R2, ये है 1 -2 R3, तो 1 - 2 × R3 क्या है 5/2, देख सकता है 2 2 कैंसिल, तो 1 - 5 बच रहा है, तो 1 - 5 क्या होता है -4 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -4 आ जाएगा, क्लियर है। सिमिलर वे में R2 -2 R3, तो R2 क्या है 0, है ना, तो 0 है ना, माइनस, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस गेट प्लस, 2 × 3/2 है ना, तो 2 2 कैंसिल, तो 0 + 3 विल बी 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। सिमिलर वे में देखिए R2 हमारा 0 है, क्या है 0, तो 0 - 2 × R3, R3 हमारा देखिए क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 आ जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, 0 - 1 -1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें R2 भी चेंज करने के बाद मिल गया। अभी ये स्टेप के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए हमारा देखिए 1 1 हो गया, बाकी सब सिर्फ यहाँ पे 0 चाहिए। कहाँ पे 0 चाहिए, हमारा जो -1 है वहाँ पे 0 चाहिए। अब वो आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, देखिए मैं क्या करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे भी रो जो है ना चूज़ करने का बहुत ही, अभी देखिए बाई चांस मैंने गलती से दूसरा कोई भी ले लिया इसके अलावा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R1 + R3 कर दूंगा। देखिए R1 + R3 में क्या होगा, 1 + 0, R1 चेंजेस टू R1 + R3, तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0। तो यहाँ पे मेरा देखिए क्या लूँगा, देयरफॉर R1 चेंजेस टू R1 + R3। नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर है, देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1 + 0 1 ही आएगा, 0 + 0 0, -1 + 1 विल बी 0, ठीक है। अब ये 0 1 0 ये तो चेंजेस ही नहीं हो रहा, तो 0 0 1। अभी आप नोटिस करेंगे तो हमको डायगोनल जो है मिल चुका है, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मिल चुका है। सिमिलर वे में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या है हमारा, देखिए R1 चेंज हो रहा है, तो पहले तो ये R2 जो है वो सेम एज इट इज़ लिख दीजिए, उसमें चेंजेस ज़रा सा भी मत कीजिए आप लोग, ठीक है। एंड देन उसके बाद से यहाँ पे -2 है हमारा, तो सबसे पहले R1 + R3 है, तो -2 + 5/2, तो इसको देखिए मैं ऊपर टॉप पे कर रहा हूँ, -2 + 5/2, तो 2 2 = 4, -4 + 5/2, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2, 1 - 3/2 है। देखिए ये प्लस करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3/2, तो 2 1 = 2, तो सेम हमारा -1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके -1/2। अब यहाँ पे 0 है तो 0 + 1/2 क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देयरफॉर यहाँ पे I × A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये इनवर्स क्या आ जाएगा, I × A इनवर्स, A इनवर्स हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो मैंने स्टेप बताया है वही स्टेप से फॉलो करते जाना है, वरना आप लोग का जो है मिस्टेक हो जाएगा,
सबसे पहले क्या करना है, मैं वापस से मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर 3x3 का आप लोगों का मैट्रिक्स आता है, उसमें अगर बोलता है आप लोगों को भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करो, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, सबसे पहला मेरा काम क्या है कि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करना। अपर ट्रायंगुलर मतलब आप ये 3 जो है 0 बनाओ पहले, सबसे पहला आपका काम हो चाहिए। अगर ये सब चेंज होता है चेंज होने दो, पहला आपका काम है अपर ट्रायंगुलर बना दो। अपर ट्रायंगुलर बनाया, उसके बाद से लोअर ट्रायंगुलर बनाओ, उसके बाद से ऑटोमेटिकली ये 1 1 आप लोग को देखने मिलेगा। अगर नहीं दिखता तो आप ये जो सब 0 हो गया ना, तो डिवाइड कर दोगे आपको सेम आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने अपर ट्रायंगुलर बनाया ना, ये दोनों 0, यहाँ पे नंबर था तो उससे फर्क नहीं है भाई, वही नंबर से डिवाइड कर दो आपको 1 मिल जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी रहेगा ना ये, तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकता है आराम से, ये 0 बना दो आप लोग का हो जाने वाला है। तो आप लोग को बस 2 ही ध्यान देना, एक बार अपर ट्रायंगुलर दिमाग में बैठाओ पहले करो, फिर लोअर ट्रायंगुलर, तो उसके लिए जो बन सके आप लोग उसका वे यूज़ कर सकते हैं। आप पहले रो 1 रो 2 करो, रो 3, ये कुछ भी कर सकता है, बट ध्यान में क्या रखना है हमें, ये हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें ये 3 0 फिर ये 3 0, अपने आप सब बन जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हमें यहाँ पे ऑपरेशन करते जाना है। अभी आप देखेंगे कि हम लोगों ने कितने स्टेप में किया है, 1 2 3 4, है ना। एंड देन हमारा जो है कितने स्टेप में हमारा हो चुका है ये 4, एंड देन ये आप लोग देख सकते हैं 5 6, है ना। तो टोटल हम लोगों ने 6 स्टेप में जो है ये सम को सॉल्व कर लिया है। नॉर्मली अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे, जैसा मैंने बताया वैसा नहीं करोगे, तो आप रैंडमली करते चलो तो आप लोग का 8 9 10 में जाएगा। हम लोगों ने जो स्टेप बाय स्टेप किया 6 स्टेप में जो है हमारा आंसर जो है पूरा मिल चुका है। तो चलिए सिमिलर वे में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताया है मैंने कि क्वेश्चन नंबर 2.1 का 7 था ना वो अपर ट्रायंगुलर वाला, तो वैसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है आप लोग को। तो वैसे आप लोग आराम से आसानी से वो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो सिमिलर वे में पहला मेरा काम क्या रहेगा, भाई ये 3 को 0 बनाओ, तो उसमें से एक 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला मेरा काम क्या रहेगा, इसको मैं 0 बना देता हूँ, तो इसको 0 बनाता हूँ। तो कैसे 0 बनाऊंगा, मेरा देखिए अगर मैंने R1 R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 किया तो ये 0 - 5 ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट स्टेप में वो हम कर लेंगे। या तो पहले आपको चाहिए तो आप ये 0 बना लो, 5 0 बना लो, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे देखिए ये भी चूज़ करना, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है कि अगर मैंने 1 को 0 बनाया तो 1 - 1 तो 0 दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में 0 - 5 क्या हो जाएगा, वो -5 हो जाएगा। तो पहले काम करो ना, 5 को 0 बना लेते हैं हम लोग। तो 5 को 0 कैसे बनाएंगे, देखिए ये 5 और 2, तो देखिए 2 को तो आप 5 नहीं बना सकते, ना ही आप 5 को 2 बना सकते हो। तो ये मैं कर सकता हूँ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कि मेरा R2 चेंजेस टू क्या, देखिए 2 R2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5 R1। ये कहने का मतलब क्या, आप लोगों ने ये जो 10th में साइमल्टेनियसली इक्वेशन किया रहेगा ना, वो कैंसिल करने के लिए एलिमिनेशन मेथड के लिए, वैसी ही ये देखिए 2 5 × 10 5 2 × 10 10 10 सेम हो गया ना, वही मैंने किया। देखिए 2 R2 तो 2 5 × 10 5 R1 मतलब 5 2 × 10। अब ये सिमिलर में इसके पहले वो चीज़ हमें लिखना है, क्या लिखना है हमें कि A × A इनवर्स ऑफ I, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा A क्या है हमारा, चलिए लिख लेता हूँ मैं, ये 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इंटू A इनवर्स, आइडेंटिटी क्या है हमारा हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। फ्लो में मैं ये लिखना भूल गया, ठीक है। चलिए ये हम लोग करने वाले इस पे, है ना। तो यही परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं ये वाले टर्म पे। तो R2 चेंजेस हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग R1 जो है एज इट इज़ लिख देंगे और R3 भी जो है एज इट इज़ लिख देंगे, 0 1 3, उसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। A इनवर्स सिमिलर वे में यहाँ पे भी फटाक से लिख लो, हमारा R1 चेंजेस नहीं होगा 1 0 0, हमारा R2 चेंजेस हो रहा है 0 0 1 जो है R1 R3 एज इट इज़, ठीक है। अब R2 में भी क्या चेंज हो रहा है, ये मैं रफ में फटाफट करूँगा आप लोगों के लिए। क्या चेंजेस हो रहा है देख सकते हैं आप लोग टॉप पे, 2 R2 है ना। तो 2 R2 मतलब 2 5 = 10 माइनस 5 R1 5 2 = 10, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा 0। वैसे देखिए ये 2 R2 तो 2 1 = 2, 5 R1 तो 5 0 = 0, तो 0 हो जाएगा। 2 - 0 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा 2 जो हो जाएगा हमारा 2 - 0 विल बी 2। अब देखिए यहाँ पे 0 × 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस ऑफ 5 × 1 5 होगा, बट माइनस माइनस गेट प्लस, तो 0 + 5 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आ गया हमारा 5 आ गया, क्लियर है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 0 हो गया, है ना। अब हमारा देखिए m क्या है हमारा,
हमारा एम क्या था, ये जीरो ये जीरो ये जीरो बनाना है ना। तो अब मैंने जीरो बनाया है, यहाँ पे 2 जीरो बन गया, 1 जीरो बाकी है। यहाँ पे भी पहले सेम ऑपरेशन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि R2 2R2 है ना। तो देखिए 2R2 दिख रहा है, 2 इंटू जीरो क्या होगा 0, माइनस 5R1, तो माइनस 5R1, R1 मतलब कौन है 5, 0 माइनस 5 क्या होगा -5। क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट में क्या है 1, तो 2R2 मतलब 2 1 2, 5 इंटू 0 0, तो 2 1 2, 2 माइनस 0 2 ही होने वाला है। 0 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 विल बी 0। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमको ये 0 बनाना है। तो ये 0 मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए R3 चेंजेस टू R3 2R3, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो 2R3 माइनस R2, 2R3 माइनस R2 करना पड़ेगा। तो सिमिलर वे में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले R3 चेंज हो रहा है, तो R1 जो है एज इट इज़ लिखना है, R2 भी है एज इट इज़ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2R3, तो 2 इंटू 0 0, 0 माइनस R2 0। ठीक है, तो 2 1 2, 2 माइनस 2 0, देखिए 2 3 6, 6 माइनस 5 विल बी 1। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को स्टेप बताया था ना, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ में मेरे को काम मैं सिर्फ जीरो का कर रहा हूँ, मेरे को इधर का क्या आ रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जरा सा भी नहीं। देखिए मैंने ये जीरो किया, ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया। हाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं मालूम पड़ा ये जीरो कर रहा हूँ तो ये हट सकता है, उससे आपको नहीं फ़र्क है। जो मैंने बोला ये पहले 3 जीरो कीजिए, फिर ये 3 जीरो कीजिए, देखिए आपका आंसर शॉर्ट में आने वाला है। ए इनवर्स सिमिलर वे में यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, R3 चेंज हो रहा है तो पहले R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर ये देखिए R3 कैसा चेंज हो रहा है हमारा 2R3 है ना, तो 2R3 मतलब 2 इंटू 0 0। ठीक है, माइनस ऑफ R2, देखिए माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 5 क्या होने वाला है 5, ये 0 है। ठीक है, तो 2R3 मतलब 2 इंटू 0 क्या होगा 0, और ये माइनस ऑफ R2, तो माइनस ऑफ R2 मतलब क्या हो जाएगा -2, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा -2। यानी देखिए 2R3 2 1 2, तो 2 माइनस 0 क्या होने वाला है 2 होने वाला है। क्लियर है। अब देखिए हमारा देखिए 3 0 हो गया, अब साथ ही साथ में ये भी 1 हो गया, अच्छी बात है। हमारा अभी काम क्या है, ये 3 0 बनाना। देखिए उसमें से एक 0 दिया हुआ है, बचा कौन है ये 1। आप ये मत सोचिए 2 2 है पहले वो हटाएं क्या, नहीं, पहले आप ये 0 बनाइए। तो ये -1 है, ये 0 बनाना है मैं, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये क्या करूंगा कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, R1 प्लस R3। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि मोदी जी सवाल पूछ रहे प्रोफेसर अगर मैंने R1 प्लस R2 किया तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। बच्चा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 2 प्लस 0 करोगे 2 हो जाएगा, देखिए 0 प्लस 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2 हो गया ना। अब -1 और +5 आप इधर मल्टीप्लाई करके तो कर सकता है, आराम से कर सकता है। -1 और -5 + 5 0 हो जाएगा, लेकिन चेंजेस क्या हो गया, ये तो 0 हुआ, ये भी चेंज हो गया। तो देखिए मैं करूँगा क्या कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। देखिए तो 2 + 0 क्या होगा, ये 2 ही होगा, 0 + 0 0 ही होगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बिना कुछ फर्क पड़े 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R क्या हो जाएगा हमारा R3। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या दिया हुआ है R1 चेंजेस टू, तो पहले 0 2 5 R2 और R3 जो है सेम एज यूजुअल लिख लेना है मेरा, दोनों तरफ पहले ये काम कर देने का, वरना कभी कभी बच्चा लोग क्या R1 चेंज होता तो R3 R2 में भी चेंज कर डालते हैं। ठीक है, इसलिए पहले मैं ये वाला टर्म जो है लिख लूँगा एज इट इज़। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या, R1 प्लस R3, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, 0 + 0 0, -1 + 1 0। ठीक है, 1 + 5 6, 0 - 2, देखिए यहाँ पे देखिए 0 + 2 है बट ये -2 है तो -2 आएगा, 0 + 2 2। ठीक है, हो गया हमारा। देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है हमें, ये टर्म 0 आ गया, तो बाकी ये 2 और 2 1 करने में यार एक ही स्टेप में हो जाता है, वो फर्क भी नहीं पड़ता। देखिए ये हमें क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है हमें 0, तो मैं देखिए 0 कैसे करूँगा मैं, अगर देखिए यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, अगर मैंने R2 से R1 माइनस किया, R2 से R1 तो पहले बात पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि ये 0 है। ठीक है, तो ये तो किस इधर ही खत्म हो जाता है, तो R2 माइनस R3 करूँगा, R2 चेंजेस टू क्या हो जाएगा R3। तो हमेशा ध्यान में रखिए क्या करना है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, अब देखिए R2 माइनस ये 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5R3 कर दूंगा। 5R3 क्यों करूँगा, क्योंकि 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे ना, तो ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, ये हर एक के लिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक के लिए सेम है ना। तो पहला मुझे क्या करना है भाई, ये 3 0 करो, ये 3 0 करो, ये ऊपर का 3 0 करो, स्टेप सेम है, स्टेप सेम है, उतने में स्टेप में हम लोग का आंसर हर एक में आने वाला है। ठीक है, चलिए R2 माइनस 5R3। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, सबसे पहला मेरा काम क्या है कि जो चेंज नहीं हो रहा है उसको लिख लो 2 0 0, फिर हमारा 0 0 1। ठीक है, अब ये देखिए R2 है इधर, R2 क्या है 0 माइनस
5R3, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, R2 क्या है 2 है, 5R3, 5 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 ये 2 ही होने वाला है, 5 है ना, R2 माइनस 5 बन जा 5, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, हो गया A इनवर्स। देखिए R2 चेंज हो रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये R1 और R3 को एज यूजुअल जो है लिख लूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है R2, ध्यान देना यहाँ पे मैं रफ में अच्छे से करता हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग को जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है कि पहले दिया हुआ R2 चेंजेस है ना, तो R2 चेंज कैसा हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पर मैं रफ में कर दूँ आप लोग के लिए, आप लोगों को दिख रहा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें चेंजेस यहाँ पे करना है, तो ये मैट्रिक्स पे हम लोग ध्यान देते हैं क्या चेंजेस हो रहा है, R2 माइनस 5R3 जैसा कि दिख रहा है। तो R2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोगों को दिख रहा है, R2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे -5 माइनस ऑफ 5 इंटू R3 क्या दिया है हमारा 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5 5 25, -5 -25 क्या हो जाएगा ना -30 हो जाएगा, क्या हो रहा है -30, ठीक है। फिर बोलता है R2 कौन है इधर 2 है, फिर बोलता है माइनस तो माइनस, फिर बोलता है 5 तो 5 लिख दिया, फिर बोलता है इंटू R3 तो इंटू -2, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में -2 स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा ये 2 है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देन ये हमारा क्या है R2 क्या है 0 लिख दिया मैंने, फिर बोलता है माइनस लिख दिया, तो 5 इंटू R3 5 2 ज़ा 10, तो 5 0 माइनस 10 क्या होगा -10 होगा, क्या होगा -10 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो आप लोग देखोगे कि हमारा जो है मैट्रिक्स मिल गया है। अब जरा देखो खुशी वाली बात पता है क्या है, खुशी वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0, अब ये जो 2 है ना भाई ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टेप या तो होशियार बच्चे होंगे ना इसी स्टेप में कर देते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा उसमें हमारा फाइनल आंसर है। मैं करने क्या वाला हूँ देखिए, मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, बाकी सब तो हो चुका है, तो मैं 1/2 करूँगा, क्या करूँगा 1/2 किस में R1 में, फिर 1/2 R2 में, क्या हो जाएगा ये 1 1 हो जाएगा ना, हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाने वाला है। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेस देन 6 स्टेप में, 6 से भी कम स्टेप में आप लोगों का जो है आंसर आ जाने वाला है। चलिए मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, तो दूसरे पेज में आप लोग देख सकता है मैं करने क्या वाला हूँ, देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले 1/2 R1, तो R1 दिख रहा रहेगा आप लोग को, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, ये 0 0 में चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 1/2 है तो 1 0, और ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा। देखिए आप लोग का आइडेंटिटी आ चुका है यहाँ पे A इनवर्स, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होने वाला देखिए, यहाँ पे जो मैंने किया, यहाँ से भी 2 डिवाइड करना है, यहाँ से भी 2, 2 3 ज़ा 6 है ना, -2/2 -1, 2/2 1, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, -15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा रहेगा मे बी, तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए आइडेंटिटी हो गया, तो I इंटू A इनवर्स क्या आएगा हमारा एज यूजल, ये 3 -15, ये 5 -1 6 -2 1 -5 और ये 2, ये हो गया हमारा। देन A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स क्या होता है 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बोल सकता हूँ गारंटी के साथ से, ये रूल के हिसाब से आप कोई भी 3/3 का मैट्रिक्स ले लो, आप 6 से 7 उससे ज़्यादा नहीं, देख लीजिए आप लोग गिन सकते हैं, 1 एक परफॉर्मेंस, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। आप लोगों को बता दूं ये सब उन्होंने 5 स्टेप 5 ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 5 के रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों ने किया है, उससे आसानी से। बेसिक यही है, समझना यही है कि भाई कोई भी रहने दे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सबसे पहले ये 0 बनाना है, ये 3 0 बनाओ, ऊपर का 3 0 बनाओ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है, और इसीलिए मैंने ये जो है ना इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, इसका मैंने अलग से वीडियो इसीलिए बनाया है, ये 4 सम जो मैंने अलग से इसीलिए किए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि एडजॉइंट मेथड किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, उसी से तो बच्चा पास होता है। प्रॉब्लम होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, उसको समझता ही नहीं कि भाई कौन सा पहले रो 0 करो क्या करो। तो भाई कन्फर्म बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, पहले ये 0, ऊपर का 3 0, ये नीचे का 3 0 करो, आपके हाथ में आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर करना है वही, लेस देन 6 to 7 स्टेप में
है, 6 से 7 स्टेप से नहीं बढ़ने वाला आ जाएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहेगा, नहीं समझ में आ रहेगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में, अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, प्रैक्टिस सेट जो आपका 2.3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन, है ना। एंड देन सम आपका जो आप लोग का थ्योरेटिकल जो दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड दिया हुआ है मैट्रिसेस का, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा जो है हमारा चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, जाते जाते वापस बता रहा हूँ, करना क्या है, नीचे का 3 जीरो भैया, नीचे का 3 जीरो, ऊपर का 3 जीरो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ये कर दो, अपने आप आ जाएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लेस देन 6 से 7 स्टेप में, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिलेगा। थैंक यू।